स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से किस तरह डिफरेंट है। नाइट्रोजन के ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिक, टिन और बिस्मिथ। तो ये नाइट्रोजन के ग्रुप के मेंबर्स हैं, यानी फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, या फिफ्थ ए भी कह सकते हैं। फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इन सबसे नाइट्रोजन थोड़ा डिफरेंट है बाकी ग्रुप मेंबर्स से। तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का किस तरह से नाइट्रोजन डिफरेंट है बाकी ग्रुप मेंबर्स से। अमूमन तो सारे ग्रुप मेंबर्स के प्रॉपर्टीज एक जैसे होते हैं, तो नाइट्रोजन के भी अक्सर जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स जैसे हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन के डिफरेंट हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन इज अ गैस व्हाइल अदर्स आर सॉलिड। नाइट्रोजन हमेशा गैस की सूरत में पाई जाती है। N2 नाइट्रोजन की सूरत में एक गैस की शक्ल में पाई जाती है, जबकि इसके ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड की शक्ल में पाए जाते हैं। पहली चीज। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अकर्स एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक इस तरह से जो दो एटम्स पर मुश्तमिल है, जैसे N2 देखें, ये दो एटम्स पर मुश्तमिल है नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। वाइल अदर्स आर पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मींस के 3 या 4 से 3 से ज्यादा एटम्स, जैसे P4 फास्फोरस के 4 एटम्स इकट्ठे होते हैं, तो ये पॉली एटॉमिक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन एलोट्रॉपी का मुजाहरा नहीं करता, बाकी एलिमेंट्स एलोट्रॉपी का मुजाहरा करते हैं। एलोट्रॉपी क्या है? एक एलिमेंट जब एक से ज्यादा सूरतों में पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी, उस प्रॉपर्टी को। और ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनको हम एलोट्रॉप कहते हैं, और फिनोमिना जो है वो एलोट्रॉपी कहलाता है। उसके बाद नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट। इनर्ट मीन्स के रिएक्टिव नहीं है नाइट्रोजन। वाइल अदर्स आर रिएक्टिव, बाकी मेंबर जो है वो रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नाइट्रोजन डज नॉट इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग। क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसलिए नाइट्रोजन बॉन्डिंग में डी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व नहीं करता। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ये इसका न्यूक्लियस है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में इसके जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि देखें, जो पहला शेल होता है के शेल, इसमें एक सब शेल होता है एस और दूसरे में 2 सब शेल होता है एस पी। इसी तरह से अगर तीसरा शेल होता तो इसमें 3 होते हैं एस पी और डी। अब चूंकि नाइट्रोजन में ये शेल इन्वॉल्व है, यानी कि 2 शेल सिर्फ इन्वॉल्व है, तीसरा शेल इन्वॉल्व ही नहीं है, नाइट्रोजन के पास है ही नहीं तीसरा शेल। तो इसलिए क्या है कि नाइट्रोजन अपने डी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकता बॉन्डिंग में। जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें, फास्फोरस तो अपने इस शेल को इन्वॉल्व करेगा, जब इस शेल को इन्वॉल्व करेगा तो डी ऑर्बिटल इस शेल का हिस्सा है। तो इसलिए बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करते हैं बॉन्ड बनाने के दौरान, जबकि नाइट्रोजन अपने डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा जी, इन बॉन्डिंग वाइल अदर मेंबर्स यूज डी ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग, बाकी मेंबर जो है वो डी ऑर्बिटल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अपने ग्रुप में सबसे टॉप पे है, ऊपर जो है, तो टॉप वाले जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से। तो नाइट्रोजन चूंकि ग्रुप के टॉप के ऊपर है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बाकी ग्रुप मेंबर से हाई है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप।